सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। युक्रेनमध्ये अडकलेला शाहिद बागवान मायदेशात आलाय परत। युक्रेनच्या युद्धभूमीत अडकलेला नवापूर तालुक्यातील विसरवाडी येथील MBBS चा विद्यार्थी शाहिद रफिक बागवान शनिवारी सकाळी वेगवेगळ्या मार्गाने भारतात सुखरूप परत आलाय। सध्या युक्रेन आणि रशिया या दोन देशांमध्ये घमासान युद्ध सुरू आहे। गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे अनेक देशातील विद्यार्थी त्या ठिकाणी अडकलेले असून भारताचे देखील विद्यार्थी अडकलेले आहेत। नंदुरबार जिल्ह्यातील 9 विद्यार्थी अडकलेले होते। त्यांच्यापैकी नवापूर तालुक्यातील विसरवाडी येथील MBBS चा विद्यार्थी 3ऱ्या वर्षात शिकत असलेला शाहिद बागवान हा विद्यार्थी भारत सरकारच्या खास विमानाने सुखरूप परत आला आहे। शाहिद बागवान मायदेशात केंद्र सरकारच्या शासकीय विमानाने सुखरूप पोहोचला आहे। त्यामुळे पालक वर्गाने सुटकेचा निश्वास घेतला आहे। युद्धग्रस्त युक्रेन देशात अडकलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील 9 विद्यार्थ्यांपैकी विसरवाडीचा 1 व नंदुरबार शहरातील 1 असे 2 विद्यार्थी घरी परतले असून अजून 7 विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकलेले आहेत। शाहिद बागवान युक्रेनमधून परत आल्याने राष्ट्रीय नेते माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या आदेशाने अल्पसंख्याक विकास व हक्क फाउंडेशन महाराष्ट्र व जिल्ह्याचे पदाधिकाऱ्यांनी शाहिद बागवान याच्या घरी जाऊन भेट घेतली व तेथील हकीकत जाणून घेतली। युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असताना बागवान यानं लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करून माणुसकीचं दर्शन घडविले। त्याकरिता अल्पसंख्याक विकास व हक्क फाउंडेशनच्या वतीनं पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार व कौतुक करण्यात आला आहे। शासनानं देखील शाहिद बागवाननं केलेल्या कार्याची दखल घ्यावी असं मनोगत आरिफ शेख यांनी व्यक्त केलंय। सत्कार करतेवेळी अल्पसंख्याक विकास व हक्क फाउंडेशनचे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ शेख कमर, डॉक्टर मतीन शेख, जावेद बापू, सगीर मंसुरी आणि रियाज सय्यद उपस्थित होते। क्राइम FIR साठी फिरोज खान यांचा रिपोर्ट, नंदुरबार। शाहिद, वहाँ पे जब जंग शुरू हुई उसके बाद के हालात कैसे थे, थोड़े में हमको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पे जैसे जंग चालू हुई थी तो जहाँ पे सायरन बजता था तो हमको हमारे एजेंट से, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उधर के, उनसे हमको इंस्ट्रक्शन मिला था कि जहाँ पे भी बंकर है तुम्हारे फ्लैट के आसपास, वहाँ पे जाके अंदर बैठो। अंदर जाके जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं होता है, जब शाम में घुस जाओ बंकर के अंदर, सुबह में 7-8 बजे जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब बाहर आओ। ऐसा हमारे इंस्ट्रक्शन मिलते थे। तो हम लोग, हमारे ग्रुप बने थे फ़ोन के ऊपर, सब हमको इमीडिएट नोटिफिकेशन आती थी, हम लोग उसको वैसे वैसे फॉलो करते जाते थे। जंग के बाद से हमारा रोज़ का ऐसा काम हो चुका था कि सुबह उठो, खाना बनाओ, खुद खाना खाओ, खुद एकदम फ्रेश हो जाओ। जो खाना फिर सबके लिए खाना पैक करके कुकर में, जो दोस्त थे हमारे 5-10 जो भी 10-10 11-12 जो भी दोस्त हमारे जो फ्लैट में रहते थे, जो हॉस्टल के अंदर शिफ्ट हो गए थे, हमको ये भी इंस्ट्रक्शन मिला था कि जो भी फ्लैट में रहते हैं वो सारे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ, हॉस्टल तुम्हारे लिए सेफ़ प्लेस रहेंगी। तो हम लोग रोज़ सुबह में उठते थे, खाना पीना बना के पैक करके हॉस्टल के अंदर पहुंच जाते थे। फिर शाम में 3 बजे 2 बजे सायरन बजते थे तो हमको नोटिफिकेशन आता था ग्रुप के अंदर, सब लोग बंकर में जाओ, सब लोग छुप जाओ, सब लोग हाइड हो जाओ। जैसे हमको नोटिफिकेशन मिलता था हम लोग तुरंत उसको फॉलो करके छुप जाते थे सब लोग शाम के टाइम। यूक्रेन से इंडिया तक के आने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई हमको? वहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे, पहले तो पैसे नहीं थे हम लोग के, बहुत से बच्चों के पास में पैसे नहीं था कि अगर बस बुक करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाले जो बस बुक करें हमारे लिए, जो हमारे जो एजेंट वो जो बस बुक करें हमारे लिए, उसके लिए भी उनको पैसे देना पड़ेंगे। तो बच्चों के पास में पैसे थे लेकिन सबों के कार्ड्स में पैसे थे, और कार्ड्स वहाँ पे चल नहीं रहे थे क्योंकि ये जो चालू हुई थी वॉर, इसमें कार्ड्स ATM वगैरह सब बंद हो चुके थे। तो मेरे दोस्तों ने कुछ अभी हमने फ़ीस पे करने के लिए कैश निकाला था, हमारे पास में कैश था, हमने वो सब बच्चों के अंदर बांटा, खुद के लिए कुछ कैश हमने सेव किया, बाकी सारे बच्चों के अंदर बांट दिया हमने 40,000 ग्रीवेंस। तो फिर जैसे से फिर हमने पैसा मांगे, हमने पैसा दिया, उन्होंने बस बुक की, फिर 4 बस बुक हुई थी तो आधे बच्चे निकल गए, हम 68 बच्चे हम वहीं पे रुक चुके थे। हमको बोला गया कि बस आ रही थी लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी बस नहीं आई, तो हम वहाँ पे रुक गए। अगले दिन हमसे फिर वो बस वाला कैंसिल कर दिया, फिर अगले दिन हमसे वापस पैसा लिया गया, फिर हम वापस से बस बुक किए। फिर हम लोग पैदल, हमारा जो सिटी है वहाँ पे 2 ब्रिज थे, उससे हमको निकलना था।
एक ब्रिज तो नहीं उन्होंने ब्लास्ट हो चुका था, दूसरा ब्रिज था वो सुबह में 2 घंटे के लिए खुलता था, 9 से लेके 11 बजे तक के। तो वो जब सुबह में ओपन होता था, हम लोग डिसाइड किया था हम ब्रिज के उस पार, अगर बस को ड्राइवर को प्रॉब्लम होती, वो डर के मारे वो गांव में ना आए, इसलिए हम सोचे थे कि हम ब्रिज को पैदल ही क्रॉस कर लेंगे। 8 किलोमीटर था, हमको एजेंट से भी इंस्ट्रक्शन मिला था, बोलिए आपके लिए बेटर होगा। फिर हम लोग ब्रिज पैदल क्रॉस कर चुके हम लोग। फिर आगे वेट किया हम लोगों ने, फिर आधे घंटे के बाद वहाँ पे हम लोग बैठे, आधे घंटे के ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई तो मालूम पड़ा वो ब्रिज जो हमने क्रॉस किया वो भी फूट गया था, वो भी ब्लास्ट हो चुका था। फिर बस में बैठे, वहाँ से हम लोग मोल्डोवा बॉर्डर पहुँचे। मोल्डोवा बॉर्डर वहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे जो था इमिग्रेशन था, वहाँ पे बहुत गर्दी थी। यूक्रेनियन लोग भी आए पहुँचे थे, और चाइनीज़ भी आए हुए थे, हम लोग भी थे। तो वहाँ पे कम से कम 10,000 प्लस लोग थे वो गर्दी के अंदर। हम वो गर्दी में 4:30 बजे हम लोग घुसे, और फिर वहाँ पे हम लोग 12:30-1 बजे उस गर्दी से हम लोग, शुक्र है अल्लाह का, हम वहाँ से निकले। आगे इमिग्रेशन सेंटर पहुँचे। वहाँ की गवर्नमेंट ने, हम लोग जब ये गर्दी में हम खड़े थे, लाइन में लगे हुए थे, वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बहुत मदद की है। खाना दिया गया, ठंडी थी, माइनस में टेम्परेचर था, उनको कंबलें दी गई, खाना दिया गया। 15-15 मिनट के में बॉक्स लेके आते थे, किसको क्या चाहिए लीजिए, हाथ ऊपर करते थे, वो पहुंचा देते थे वहाँ तक के खाने के लिए। वहाँ की मोल्डोवा गवर्नमेंट ने बहुत मदद की। फिर आगे हम जैसे क्रॉस किए इमिग्रेशन, तो वहाँ से हमको इंडिया के गवर्नमेंट से जो भी हमको प्रोवाइड किया गया था वो सब हमें लेने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने भी वहाँ पे खाने का इंतज़ाम कर रखा था हमारे लिए। हम जैसे ये जो हम लोग 10 घंटा जो लाइन में खड़े रहे, हम लोग 10-11 घंटा, ये क्रॉस करने के बाद में अभी इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन के बाद में जो इंडिया हमें अपने इंडिया की गवर्नमेंट ने अरेंज की गई थी लोगों के लिए, हमारे हेल्प के लिए। उन्होंने भी खाना पीना, बनानास वगैरह, फ्रूट सब कुछ अरेंज कर रखा था हमारे लिए। फिर वो सब हमने खाए, वहाँ पे बस का वेट किए। लोकल बस मोल्डोवा गवर्नमेंट की लोकल बस आई, हमें हम लोग उसमें बैठे, एंड सेफ़ हाउस में हम लोग मोल्डोवा गवर्नमेंट के सेफ़ हाउस के अंदर हम लोग गए, एक शेल्टर के अंदर। मोल्डोवा गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे जो अरेंजमेंट किया था वो एक स्कूल टाइप में था। हम वहाँ के मस्त बड़े हॉल में हम सबको बैठाया गया था। वहाँ पे भी उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया गया था हमारे लिए, नाश्ते के लिए, क्योंकि वो स्कूल टाइप था, वहाँ पे मेस थी। तो वो उन्होंने खाने का मस्त, शुक्र है अल्लाह का, गवर्नमेंट ने अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था हमारे लिए। फिर फ्रेश ब्रश होके हमको सुबह में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। दोपहर के 3 बजे तक के हमारे को बोला था बस आ रही है, तो बस आ चुके थे, शुक्र अल्लाह का। 5:30 बजे आ गई। हम बस में चढ़े डायरेक्ट रोमानिया बॉर्डर पे। उसके बाद से हम मोल्डोवा क्रॉस किए। उसके बाद में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई है, शुक्र है अपनी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट से अच्छा फैसिलिटीज़ हमको मिली है मोल्डोवा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद से। फिर रोमानिया हम लोग पहुँचे। हमको जो मोल्डोवा बॉर्डर पे जो हम लोग लाइन में खड़ा हुए थे इमिग्रेशन के लिए, रोमानिया बॉर्डर पे हमें लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा। मिलिट्री के लोग हमारी बस में आए, सबों का पासपोर्ट कलेक्ट करके लेके गए। उन्होंने खुद से स्टैम्प लगा के हमें रिटर्न कर दिया। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे सुबह में। फिर रोमानिया के डायरेक्ट एयरपोर्ट के ऊपर आए हम लोग। एयरपोर्ट से हमको शेल्टर, जो एयरपोर्ट के अपोजिट में एक छोटा सा शेल्टर बनाया गया था, हम वहाँ पे बैठे हुए थे। हमको वहाँ रखा गया था, वहाँ पे भी खाने का इंतज़ाम किया गया हुआ था। फिर हम उतरे, सब कुछ जिसको फ्रेश होना था सब लोग फ्रेश होके आए। फिर कार्गो प्लेन, इंडिया का मिलिट्री का कार्गो प्लेन आके खड़ा हुआ था। उसमें 27 बच्चों की जगह थी बाकी। हम लोग उसके अंदर इमीडिएट चढ़ चुके थे। अल्लाह का शुक्र था कि हमें इमीडिएट रोमानिया पहुंच के हमें फ़्लाइट मिल गई। तो जो मेरे साथ के जो 27 सीट्स खाली थी, हम लोग निकल गए। बाकी के जो मेरे जो 68 बंदे जो मेरे साथ में थे वो उधर अभी बैठे थे। आज अल्लाह का शुक्र है वो भी आज दिल्ली पहुँच चुके हैं। उनको भी 1 बजे फ़्लाइट थी। लास्ट में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक्शन लिया, हमें मदद की। मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक गुजारिश है मेरी। अभी भी वहाँ पे कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जैसे सूमी के बच्चे, अभी उनके हालत अभी बहुत ख़राब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। उनके लिए खाने की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए पीने की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे खार्किव के बच्चे भी थोड़े परेशान हैं। और भी बहुत सी जगह यूक्रेन के बच्चे भी अपने बच्चे वहाँ पे अटके हुए। मेरी गुजारिश है कि उनकी भी थोड़ी हेल्प की जाए। उनको बॉर्डर पे पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी मुझे याद करते करते मेरे को भी कैसा हो रहा है, मतलब